हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिकॉशन फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी सावधानी वो बरतें जिसकी वजह से उनका बच्चा भी सुरक्षित हो और वह भी सुरक्षित रहे। मतलब किसी भी कॉम्प्लिकेशन से वो खुद को कैसे बचाए। जैसे बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सावधानी के बारे में नहीं जानती और जब वो ऐसा कोई वर्क करती हैं जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है, तो जो उसका नुकसान हो रहा है उस फीमेल का, उसकी भरपाई फिर वो नहीं कर पाती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, फिर से मां बन सकती हैं, लेकिन जो फिजिकली उनका लॉस होता है उसके लिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डू नॉट कैरी एनी हैवी ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको किसी भी तरह का हैवी ऑब्जेक्ट मतलब भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो यूट्रस होता है उसमें ऑलरेडी लोड रहता है, क्योंकि जो बच्चा है वो यूट्रस में ही है। जैसे अगर ये यूट्रस है और यहाँ पे बच्चा है तो यूट्रस पे क्या एक प्रेशर तो है ही पहले से। अगर वो कोई भारी सामान उठाएगी तो फिर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा यूट्रस पे, जिसकी वजह से जो सर्विक्स का इंटरनल ऑस होता है उसके खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये यूट्रस है तो यहाँ पे ये सर्विक्स होती है, सर्विक्स में ये इंटरनल ओस होता है, इंटरनल ओस, और ये होता है एक्सटर्नल ओस। अगर इंटरनल ओस खुल गया तो जो भी अंदर प्रोडक्ट है, कंसेप्शन का मटेरियल है, उसके बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे उसके अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन कोई भारी सामान उठाती है तो यूट्रस पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने की वजह से, एक्स्ट्रा बोझ बढ़ने की वजह से जो इंटरनल ऑस होता है, सर्विक्स होता है, उसके खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये खुला तो जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स है वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा और महिला का अबॉर्शन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम बोलते हैं कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अवॉइड ट्रैवलिंग बाई 2 और 3 व्हीलर्स। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो भी 2 पहिया या फिर 3 पहिया वाहन होते हैं उनके द्वारा ट्रैवलिंग करना फीमेल को अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि उसमें उसको यातायात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर महिला 2 पहिया या फिर 3 पहिया, जैसे बाइक हो गई, रिक्शा हो गया या फिर ऑटो हो गया, अगर इन सब में वो कहीं जाती आती है तो इसकी वजह से जो जर्किंग होता है, मतलब जो झटके होते हैं, उनके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि चाहे जितना भी रोड सही हो, अगर वो फीमेल उसमें ट्रैवलिंग करती है बाइक पे या फिर रिक्शा पे, तो झटके लगते हैं। जब वो झटके लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसमें एक प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर फीमेल के लिए हर तरह से नुकसानदायक हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कहीं जाने की, तो उसको 4 व्हीलर या फिर ट्रेन का सहारा लेना चाहिए। मतलब 4 व्हीलर या फिर ट्रेन से आप जा सकते हैं, अदरवाइज 2 व्हीलर या 3 व्हीलर से नहीं जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट वियर टाइट क्लॉथ्स। मतलब कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे उसके ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, साथ ही जो यूट्रस होता है उसका साइज बढ़ता है। इसलिए बोला जाता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट रहे तो उसको ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, जिसकी वजह से उसको अनकंफर्टेबल ना लगे। पर फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट गेट अप सडनली विद अ जर्क। मतलब कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसको अचानक से झटके के साथ नहीं उठना चाहिए। मान लीजिए वो लेटी है और किसी ने उसको आवाज़ दी या फिर कोई ऐसा बात हो गई जिसकी वजह से उसको उठना पड़ा, तो वो आराम से उठे। उठने का तरीका ये होता है कि पहले आप करवट होइए, करवट होने के बाद फिर आप उठिए। अगर आप डायरेक्ट उठते हैं तो एक जर्क लगता है, मतलब एक झटका जैसा लगता है, जो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको बेड से उठते समय सावधानी बरतनी चाहिए, उसको अचानक से या झटके से नहीं उठना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, डू नॉट स्लीप ऑन योर बैक
टर्न टू अ साइड। पॉइंट कह रहा है कि फीमेल को सीधे नहीं सोना चाहिए। अगर फीमेल सीधा सोती है, मतलब अगर वो सुपाइन पोजीशन में सोती है, तो इसकी वजह से उसको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टेंडरनेस, जो एब्डोमिनल टेंडरनेस है या फिर यूट्राइन टेंडरनेस है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसका पेट टाइट हो सकता है। और अगर वो करवट सोती है तो उसको बैक पेन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही जो उसका डाइजेशन का सिस्टम है या फिर जो उसके टेंडरनेस की प्रॉब्लम है, ये भी काफी हद तक रिलीव रहेगी। फिर 6th पॉइंट है, डू नॉट वियर हाई हील्स। अब ये हाई हील्स पहनने के लिए क्यों अवॉइड कर रहा है, मतलब ये कह रहा है पॉइंट कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उनको हाई हील की सैंडल या फिर स्लीपर्स नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि जो हाई हील्स की स्लीपर अगर फीमेल पहनती है, खास करके प्रेग्नेंट फीमेल पहनती है, तो उसकी वजह से उसको वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेरिकोज वेन किसको कहते हैं? जो काफ वाला पोर्शन होता है, जो साइन बोन के जस्ट पीछे होता है, वहाँ पे जो वेरिकोज वेन होती है उन पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो वेन पूरी तरह से सूज जाती है, और उसकी वजह से फीमेल के पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। तो जो हाई हील की सैंडल है उनको बोला जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है उनको नहीं पहनना चाहिए। वैसे सलाह तो ये है कि नॉन प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेग्नेंट हो, किसी को भी हाई हील की सैंडल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये कि हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, पोस्चर कुछ ऐसे हो जाता है, ये आगे का पोस्चर हो जाता है और ये पीछे का पोस्चर हो जाता है, तो जो देखने में बहुत ऑड लगता है। तो इसलिए अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है या फिर प्रेग्नेंट फीमेल है, उन दोनों को इन चीजों से बचना चाहिए कि वो हाई हील की सैंडल ना पहने। इस पॉइंट है, डू नॉट क्लाइंब एनी हाई ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टूल, टेबल, etc। 6 पॉइंट कह रहा है कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको किसी भी हाई ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो ऊंचे सामान होते हैं उन पर नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, स्टूल हो गया या फिर सीढ़ियाँ हो गई, तो इन पे नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ना चाहिए? क्योंकि जब जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब वो ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करती है, तो उसका जो सारा प्रेशर होता है वो यूट्रस पे लगता है, उसका सारा जोर यूट्रस पे लगता है, जो एक तरह का प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है, और इसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, उसको किसी भी ऊंची जगह पे नहीं चढ़ना चाहिए। 7 पॉइंट में है, डू नॉट ड्राइव। मतलब कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसे किसी भी तरह की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई भी साइकिल, गाड़ी या फिर 4 व्हीलर नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो पहली बात कि जो बैठने का तरीका होता है वो डिस्टर्ब करता है, दूसरा कि हमारे जो पैर होते हैं उनको हमको लटका के बैठना पड़ता है, जो एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है। और तीसरी बात कि जब साइकिल या फिर आप मोटरसाइकिल कुछ भी चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि यूट्रस पे एक जर्क लगता है, झटका लगता है, जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उनको किसी भी तरह की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अब इसमें 8th पॉइंट कह रहा है, 8th पॉइंट, अवॉइड ईटिंग आउटसाइड। मतलब कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए बाहर का खाना? क्योंकि जो भी बाहर का फूड होता है वो हमको पता नहीं होता है कि वो फ्रेश है या फिर काफ़ी देर का बना हुआ है या फिर कई दिनों का बना हुआ है, या फिर उसमें कौन कौन से सब्सटेंस ऐड हुए हैं, वो किस तरह से बनाया गया है। तो इसलिए जो बाहर का खाना है वो हर तरह से हार्मफुल होता है जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनके लिए और उनके बेबी के लिए। 9th पॉइंट में है, डू नॉट बेंड डाउन विद स्ट्रेट लेग्स। मतलब कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको पैरों को सीधा करके नहीं मुड़ना चाहिए। मतलब कि अगर कोई फीमेल मान लीजिए बैठी है या फिर खड़ी है और वो डायरेक्ट नीचे की तरफ पैरों की तरफ झुकती है, तो इसकी वजह से उसका जो एब्डोमिनल वाला एरिया है, यूट्रस वाला एरिया है, वो दबेगा, जो हर तरह से उसके लिए नुकसानदेह है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको अपने पैरों की तरफ सीधे बेंड होकर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि ये हर तरह से उसके लिए नुकसानदेह है। उसके बाद 10th पॉइंट है, अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रैवलिंग। इसमें कह रहा है कि अगर लंबी दूरी तक का सफर है तो वो फीमेल को नहीं करना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और वो लंबे समय तक का सफर कर रही है तो वो ज़्यादा समय तक बैठेगी, एक ही पोजीशन में बैठेगी, तो इसकी वजह से उसका जो यूट्रस वाला पार्ट है उसमें टेंडरनेस हो सकता है, क्योंकि जो बेबी होता है उसको मूवमेंट में दिक्कत होगी। वो जब बैठेगी फीमेल तो बैठने की वजह से उसका प्रेशर पड़ेगा, एक तरह से उसके एब्डोमेन वाले एरिया पे, यूट्रस वाले एरिया पे प्रेशर पड़ेगा, चारों तरफ से एक दबाव बना रहेगा, तो बेबी जो होगा उसको मूव करने में दिक्कत होगी। तो इसकी वजह से यूट्रस में टेंडरनेस हो जाएगा, एक टाइटनेस हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर लंबी दूरी का सफर तय करना है तो फीमेल को नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उसको किसी आरामदेह या फिर आरामदायक व्यवस्था के साथ किसी ऐसे वाहन के साथ जाना चाहिए जिसमें उसको पूरी तरह से कंफर्ट हो, वो लेट के बैठ के हर तरह से जा सके। तो ये चीज इसमें कह रहा है। इसके बाद 11वां पॉइंट है, डू नॉट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। मतलब ये कह रहा है पॉइंट 11 पॉइंट कह रहा है कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वो काम कर रही है तो उसी काम को उसको कई पार्ट में डिवाइड करके करना चाहिए, एक ही बार में सारा काम निपटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो थक जाएगी। थकना उसके लिए मना है, मतलब जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसको थकना नहीं है। अगर वो कोई भी काम कर रही है तो थोड़ी देर काम करे, उसके बाद वो रेस्ट करे, फिर अपना काम करे, फिर रेस्ट करे, इस तरह से उसको काम करना चाहिए। उसको ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको थकान महसूस हो। उसके बाद 12वां पॉइंट है, do not take any medicine without doctor prescription। मतलब कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बच्चे को अवॉइड कर सकती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो चाहे उसको कुछ कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए और डॉक्टर को अपनी कंडीशन बतानी चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है और उसको क्या दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर उस हिसाब से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो जब प्रेगनेंसी हो तो उस समय बिना डॉक्टर के सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद 13 पॉइंट है, चेकअप एवरी मंथ। ये पॉइंट कह रहा है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसको हर महीने अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, हर महीने में कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं या फिर बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो इसलिए हमको क्या है कि हर महीने अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे माँ और बच्चे दोनों की देखभाल अच्छे से हो सके, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को पहले से जाना जा सके। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि माँ और बच्चे का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर उसके हिसाब से मेडिकेशन करता है, अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14 पॉइंट है, मस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब कि जो जन्म और मृत्यु होती है उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। उसके बाद 15 पॉइंट है, अवॉइड टेकिंग मिल्क, कॉफी, टी आफ्टर 1 आवर ऑफ मील। मतलब कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसको खाना खाने के 1 घंटे बाद तक टी, कॉफी या फिर मिल्क नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फीमेल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। उस दौरान अगर फीमेल ऐसा करती है कि उसने खाना खाया और उसने 1 घंटे के अंदर ही दूध, चाय या फिर कॉफी ले ली, तो इससे क्या होता है कि तो सारा डाइजेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से फीमेल को फिर इनडाइजेशन होता है, उसको कच्ची डकारें आती हैं, उसका पेट फूला हुआ महसूस होता है, उसको फिर आगे खाने की इच्छा नहीं करती है और इसके साथ ही उसको यहाँ पे बर्न भी होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 16 पॉइंट है,
अवॉइड स्मोकिंग, मतलब कि फीमेल को किसी भी तरह का धूम्रपान रिलेटेड नशा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सी फीमेल होती हैं कि ड्रिंकिंग भी करती हैं, बहुत सी फीमेल हैं जो बहुत तरह के नशे करती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वैसे तो नशा कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, प्रेग्नेंट हो या फिर नॉन प्रेग्नेंट हो, हर आदमी के लिए नशा नुकसानदेह है। बिल्कुल नशा नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन अगर कोई फीमेल करते भी है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब उसको नशा नहीं करना चाहिए। अवॉइड सॉल्टी, फ्राइड, स्पाइसी एंड ओवर स्वीट फूड। मतलब कि 17 पॉइंट कह रहा है कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उनको ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा मसालेदार या फिर ज़्यादा मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। इन सबसे उसको बचना चाहिए। 18 एंड लास्ट पॉइंट है अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। क्वाइटस बोले तो मतलब जो भी फिजिकल रिलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच, उसको अवॉइड करना चाहिए। जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर ले तो फर्स्ट उसको 3 महीने तक बिल्कुल भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 महीने और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर 3 महीने। तो जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 3 महीने होते हैं उस दौरान उसको क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए, मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, मतलब 7वां, 8वां और 9वां महीना, इस दौरान भी जो फिजिकल रिलेशन होता है उससे बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये लास्ट के 3 महीने होते हैं, अगर उस दौरान आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, मतलब बच्चा समय से पहले ही पैदा हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने तक फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनको गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसकी वजह से वो खुद को और अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।